तो गिफिन गुड्स, रॉबर्ट गिफिन ने बोला था ये गुड्स कौन से हैं, उन्होंने कहा गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। ये मगर वो इंफीरियर गुड्स हैं जो एक आदमी मजबूरी में यूज कर रहा है, मजबूरी में यूज कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अब आप मेरी बात समझिए, जैसे एक पुअर फैमिली का पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एवरेज तरीके का फूड खा रहा है, अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं खा रहा है, और वो सोचता है कि महीने में एक दिन या हर सैटरडे वो अच्छा खा लेगा। खराब हर रोज अच्छा क्यों नहीं खा सकता? बिकॉज ही डज नॉट हैव द परचेजिंग पावर। तो एक आदमी क्या कर रहा है, खराब क्वालिटी का फूड खा रहा है, जैसे गरीबों के यहां होता है, पुअर फैमिलीज एवरेज खाना खाती हैं, बट हर पुअर फैमिली थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ती है कि किसी एक दिन पार्टी कर लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। ऐसा यूजुअली होता है नहीं होता है? मतलब अगर आप थोड़ा देखें तो पुअर फैमिलीज में भी वो कभी कभार कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मेरी बात समझिए, एक पुअर फैमिली है, मंडे टू फ्राइडे वो खराब क्वालिटी का गुड्स खाते हैं, और सैटरडे, मंडे टू सैटरडे खराब क्वालिटी का गुड्स खाते हैं, और संडे वो जो खराब क्वालिटी का गुड्स खा के थोड़ा थोड़ा पैसा बचा है, संडे को वो अच्छी पार्टी कर लेते हैं। एक जनरल ट्रेंड है, मान लीजिए पुअर फैमिली के ऊपर लागू होता है। गिफिन गुड्स की कंसेप्ट हमेशा पुअर पीपल्स के लिए लगती है। अब क्या हुआ, ये प्राइस जो खराब इंफीरियर गुड्स था, इसका प्राइस गिर गया। अब आप बताइए, जब इसका प्राइस गिरा तो क्या जो पुअर लोग हैं वो इसको ज्यादा खाने लगेंगे, इन वाले इंफीरियर गुड्स को, या सोचेंगे कि अब प्राइस गिर गया, थोड़ा और पैसे बच जाएंगे और अब हम हो सकता है सैटरडे में भी अच्छा खा पाए? क्या सोचेगा आदमी? इंफीरियर गुड्स सस्ता हो गया, तो सस्ता होते ही मैं और ज्यादा खरीद लूं इंफीरियर गुड्स, या ये सोचूंगा कि पहले, मान लीजिए पहले मेरे इंफीरियर गुड्स पे 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब वही पैसा 80 रुपए में वही इंफीरियर गुड्स आ जाएगा। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैं इंफीरियर गुड्स से जो पैसा बच रहा है उसे सुपीरियर पे लगाऊं या और इंफीरियर खरीदूं इंफीरियर का प्राइस गिरने पे? तो क्या होगा, जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस गिरेगा तो मैं ये सोचूंगा कि यार अब पैसे बहुत बच रहे हैं, और मैं क्या करता हूं, अब मंडे टू फ्राइडे ही यूज करता हूं इंफीरियर गुड्स, और सैटरडे को भी अच्छा खाना खा लेता हूं। तो इनका प्राइस गिरा और मैंने सैटरडे की क्वांटिटी भी गिरा दी। तो इससे क्या हुआ, एक तो मंडे टू फ्राइडे का पैसा बचा, प्लस सैटरडे को मैंने इंफीरियर खाया ही नहीं, वो भी पैसा बचा, और सैटरडे को सारा पैसा मैंने किस पे लगा लिया, सुपीरियर पे। तो इस तरीके से इंफीरियर का प्राइस भी गिरा, और सैटरडे को अब मैं इंफीरियर ना खा के क्या कर लूंगा, सुपीरियर ले लूंगा। तो क्या आप समझते हैं, या लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है कि प्राइस गिरने पे क्वांटिटी बढ़ेगी, या प्राइस गिरने पे और क्वांटिटी गिर गई? बताइए। लॉ लग रहा है। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कह रहा था कि प्राइस गिरने पे क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इंफीरियर गुड्स का प्राइस गिरा तो इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी हमने क्या करा, कम कर दी। तो यहां लॉ हमारा फेल हो गया। ठीक है, अटेंटिव रहिए बिल्कुल। यहां लॉ हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए ये गुड्स महंगा हो जाता, खराब क्वालिटी का गुड्स भी महंगा हो जाता, तो जो मैं मंडे में कंजम्पशन कर रहा था वो थोड़ी सी महंगी हो जाती, ट्यूसडे वाली कंजम्पशन भी महंगी हो जाती, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पहले तो मैं सैटरडे तक ले रहा था ना, सैटरडे तक की कंजम्पशन महंगी हो जाती। तो क्या मेरे पास सेविंग्स बचती संडे को अच्छा खाने की, या संडे को भी मैं इंफीरियर ही खाता? बताइए। संडे में भी इंफीरियर होगा। तो इस तरीके से इसका प्राइस बढ़ा और इसकी ही क्वांटिटी भी बढ़ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। तो क्या यहां लॉ ऑफ डिमांड लग पाया? नो सर। नहीं। लॉ ऑफ डिमांड, नितिन आप जरा सा समझने की कोशिश करिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट इफ वी डू नॉट फाइंड दिस रिलेशनशिप इट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां पर प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जबकि प्राइस बढ़ने में तो क्वांटिटी गिरनी चाहिए थी, नहीं हुआ। प्राइस गिर रहा है, क्वांटिटी गिर रही है। तो हमेशा इंफीरियर गुड्स मजबूरी का सौदा होता है।
अगर उसका प्राइस गिरता है तो लोग उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाते और सेविंग्स करके सुपीरियर पे शिफ्ट होते हैं और इंफीरियर की कंजम्पशन कम करते हैं। और अगर इंफीरियर का प्राइस बढ़ जाता है तो उनकी सेविंग्स जो होती हैं जो सुपीरियर पे लगाते हैं वो भी खत्म हो जाती है और उस मजबूरी में उन्हें इंफीरियर ही खरीदना पड़ता है और ज्यादा। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बोलिए ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो Yes, sir. अब जरा देखें गिफिन भैया ने क्या देखा था। गिफिन भैया का पूरा नाम था रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने कहा था, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा था, अब यहां पर अगर आप देखेंगे देखना स्टार्ट करें, यहां पे वो कह रहे हैं was surprised to find out that as the price of bread increases the British worker purchase more bread। ब्रेड को ये मानते हैं inferior goods, तो जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो ब्रेड और ज्यादा खरीदी गई। This was something against the law of demand. Why did this happen? The reason given for this is that what the price of bread went up, it caused such a large decline in purchasing power। जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई ऑफ द पुअर पीपल। मैंने क्या बोला, गिफिन ने केवल किस पर काम किया था? पुअर पीपल पे। दैट दे वर फोर्स्ड टू कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ मीट। अब आप यहां ब्रेड समझिए, आप मंडे टू सैटरडे ब्रेड खाते थे और संडे को मीट खाते थे। अब ब्रेड महंगी हो गई तो मंडे टू सैटरडे जो ब्रेड खा रहे थे वो ब्रेड में अब पैसा बच पाएगा मीट खाने का संडे का, या संडे को भी ब्रेड ही खानी पड़ेगी? संडे को भी ब्रेड। तो बस बेटा ब्रेड को पे लो, मीट भूल जाओ, एंड अदर मोर एक्सपेंसिव गुड्स नहीं खरीद पाएंगे। और इस तरीके से बस यही वाली कहानी वो कह रहा है। तो गिफिन गुड्स ने डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप देखा था। और किन गुड्स के केस में ये देखा था? जो इंफीरियर थे। किन गुड्स के केसेस में ये केस देखा था? जो गुड्स क्या थे हमारे? इंफीरियर। तो सर प्लीज कंक्लूड करिए। गिफिन गुड्स इज द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट इज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। और ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद इंफीरियर गुड्स एंड दिस रिसर्च वाज डन ऑन पुअर पीपल। बोलिए कोई डाउट? नो सर। चलो गिफिन भैया टाटा बाय बाय हो गए। नाउ